सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और नई कक्षा के साथ। और इस कक्षा में हम एक रोचक कविता करने वाले हैं, जिसको करने से आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। हमने पिछली कक्षाओं में मात्राओं के बारे में पढ़ा, अब हम आते हैं मात्राओं को इस कविता में प्रयोग करके कविता का आनंद लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कविता। तो कविता है एक प्रार्थना यानी प्रेयर। आप भगवान के समक्ष जा करके प्रार्थना करते हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए उनसे विनती करते हैं कि हमारा काम बनाए, हमारे नंबर अच्छे आए, हमारा मन पढ़ाई में लगे। तो यही सारी प्रार्थना हम आप प्रभु से, ईश्वर से करते हैं। तो कविता की आओ शुरुआत करते हैं। तो कविता है हमारी। तो कविता की शुरुआत करने से पहले हम कविता का परिचय भी जान लेते हैं। तो कविता का परिचय में हम जान पाते हैं कि जब हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य बिना रुकावट के संपन्न हो जाए। इस कविता के माध्यम से भी यही प्रार्थना की गई है, विद्या के दान की अभिलाषा की गई है, उसमें कोई रुकावट ना आए। यानी कि इस कविता में ईश्वर से, भगवान से यह प्रार्थना करते हैं बच्चे कि उनके जीवन में शिक्षा यानी विद्या आती रहे और वो जो भी पढ़े उन्हें समझ में आए और समझ के साथ वो अच्छे तरीके से खुद को शिक्षित कर पाए और शिक्षा का अपने जीवन में लाभ उठा पाए। तो बच्चे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान, गुरुओं का सम्मान करे, ध्यान लगाकर सदा पढ़े, सच्चाई के मार्ग चले, मेहनत से हम नहीं डरे, पढ़े लिखे और बने महान, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। मतलब इसमें बच्चे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, तुझे प्रणाम है, नमन है, और हमें क्या दे दो, हे प्रभु आपको नमन है और हमें क्या दे दो, हमें विद्या का वरदान दे दो। क्या दे दो प्रभु? विद्या का वरदान, और जिसमें हम अपने गुरुओं का क्या करें, सम्मान करें, गुरुओं का, अपने से बड़ों का हम क्या करें, आदर करें, सम्मान करें, और ध्यान लगाकर हम अच्छे से पढ़े, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए ध्यान लगाकर अच्छे से पाठ पढ़ें। चलिए फिर आगे वह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले। किसके मार्ग पर चले? सच्चाई के मार्ग पर चले, और मेहनत से नहीं डरे। हम हमेशा क्या करें? हम हमेशा मेहनत करें और मेहनत से हम आगे बढ़ते जाएं और पढ़े लिखे और महान बने, जैसे कि गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और हमारे चाचा नेहरू हैं। वो कितने महान व्यक्ति हैं। उन्हीं के तरह हम भी पढ़ लिख करके महान बने और इस तरीके से अपनी प्रार्थना वह बच्चे ईश्वर से करते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, इस कविता का उद्देश्य भी जान लेते हैं। इस कविता का उद्देश्य है कि इस कविता का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करना है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कविता से हमने यह सीखा कि यदि हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, तो ईश्वर हमारी सारी चिंताएं दूर करते हैं और हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इसी सीख के साथ हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।